नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहार भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे और सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर मनुष्य जो है सतगुरु कबीर साहब के भजन है, उसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल में विचार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा करो। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन कर क्षमा करो। बाणी कार संहार लो बस हो गया भजन। बाणी का सार संहार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मेरा सिर बंदी का भार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ बन जाए तो करो। पंथ मत के बाणियों को मित्र साधु संग से
मत सिर बंद को भार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ करो, मन बन जाए तो करो। मत सिर बंदी को भार लो, बस हो गया भजन। पंथ मत के बाणियों को मित्र साधु संग में, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। पंथ मत के बाणियों को मित्र साधु संग में, निकाल लो सारा सार सो, बस हो गया भजन। निकाला सार सार लो, बस हो गया भजन। हम जक्र का करता भला देख है तुम कहीं। हम जक्र का करता भला देखा है तुम कहीं। हम कल्पना को मान लो, बस हो गया भजन। हम कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। निज रूप हंस सार लो, बस हो गया भजन। निज रूप हंस सार लो, बस हो गया भजन। एक जक्र का करता भला देखा है तुम कहीं। सिद्धांत इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने कल्पना को, अपने कामना वासना को संभाल ले, बस हो गया भजन। सतगुरु कहते हैं कि अपने मन को अगर सुधार लोगे तो समझ लो कि भजन हो गया। अपनी बुरी आदत को सुधार लो, समझ लो कि भजन हो गया। कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे, इतना विचार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुन करके क्षमा करो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में करो, मत पंथ बंदी के भार लो मत, बस हो गया भजन। सिरदर्दी की मत पालो, सबके सुनो, सहन करो, सार के ग्रहण करो और अपना कल्याण करो, बस हो गया भजन। नेकी सबसे करो, बदनेकी ना करे, किसी का हित ना करे, किसी के दुख ना दे, बस हो गया भजन। मत पथ के बाणियों को सभी साधु के मित्र समझ करके सार के ग्रहण करो, आसार के छोड़ दो, बस हो गया भजन। कहीं जो है बकवास मत करो, शस्त्र अर्थ ज्यादा जो है किसी के संगे बहस मत करो, सुनो, विचार करो, सार के ग्रहण करो, आसार के छोड़ दो, बस हो गया भजन। सतगुरुदेव कहते हैं कि उनका विचार सिद्धांत साफ साफ है। निज स्वरूप हंस के सार लो, बस हो गया भजन। जो घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा है उसको परमात्मा समझ करके और उसे उसी में लग जाओ, बस भजन हो गया। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे।
भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का, छुड़ा लो जिसके जी दिल चाहे। जिगर की दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। न ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई, न ऐसा तीर्थ जग में है दूसरा और नहीं कोई। पाया हरिद्वार में जाकर आजमा लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाकर आजमा लो जिसका दिल चाहे। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसके महिमा। ऋषि मुनियों ने गाई बहुत कुछ इसकी महिमा। लिखा वह पोथियों में भी, पढ़ लो जिसका जी चाहे। लिखा वह पोथियों में भी, पढ़ लो जिसका जी चाहे। नहीं इसमें जरा ताजुब, जो फल संत ने फरमाया। नहा जिसके जरा ताजुब, जो फल संतों ने फरमाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसके दिल चाहे। काग से हंस अपने को बना लो जिसके दिल चाहे। हजारों रत्न बेकीमती, भरा अल्लाह के अल्लाह है। हजारों रत्न बेकीमती, भरा अल्लाह से अल्लाह है। जरा इसमें लगा गोता, उठा लो जिसके दिल चाहे। जरा इसमें लगा गोता, उठा लो जिसके जी चाहे। मुक्ति होना चाहो दुख से, तो तुम धर्मदास सतगुरु से मिलो। मुक्ति होना चाहो दुख से, तो तुम धर्मदास सतगुरु से मिलो। शरण यह काल से तिनका, तोड़ा छुड़ा लो जिसके जी चाहे। मुक्त होना चाहो दुख से, तो तुम धर्मदास सतगुरु से मिलो। शरण यह काल से तिनका, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। दास नर बदे सोवर, भजनी गावे। सतगुरु अभिलाष देव के कृपा भयो। दास नर बदे सवर, भजन गावे। दास नर बदे सवर, भजन गावे। सतगुरु के शरण कृपा भयो। सतगुरु अभिलाष देव के कृपा भयो। बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। संसार के अंदर साहिब जो है
सभी बंधन से छुड़ाने के लिए रास्ता बताते हैं। सत्संग रूपी सतगुरु के सत्संग में गुरमुखी वाणी के बारिश होता है। उसके सुनना है, समझना है, विचार करना है और उसको अपने आचरण में उतारना है, यही नहाना है। सतगुरु के कृपा के पात्र बनना है और जो हमारे दुर्गुण है उस दाग को त्याग देना है, छोड़ देना है, अपने कल्याण करना है। क्योंकि जब सतबुद्धि आता है तो दुर्गुणी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो ये दाग जो है दुर्गुण का है, इसे त्याग दोगे तो क्या होगा? त्याग दोगे तो कल्याण होगा। संसार में, दुनिया में किसी तीर्थ मूर्त में चले जाओ, केवल भटकना है, अटकना है या मरना है। बिना संत के या सतगुरु के इस संसार के दुख से बचौनिहार कोई ना है। इसलिए ऋषि मुनियों ने हमको चेतावनी बाणी दी, ग्रंथ दिया, उपदेश दिया कि संसार के सब दुख से बचो, अपना कल्याण करो। यहाँ पर सतगुरुदेव जो है सभी ग्रंथ में, सत्संग में, भजन में, कहानी में, चेतावनी उपदेश में मार्गदर्शन दिया गया है कि संसार के दुख से बचने के लिए सतगुरु संतों के शरण में जाओ, बिना उनके कल्याण ना है। यह सब जो है गुरुमुखी वाणी जो है अमोल रत्न है। इसका कीमत ना है, इसका कोई कीमत ना है। क्योंकि माता पिता से शरीर के जन्म होता है और चेतन आत्मा के आत्मज्ञान सतगुरु से होता है। इसको दूसरा जन्म कहते हैं, द्विज अवतार। और जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के चक्कर सतगुरु के कृपा से होता है, संतों के कृपा से होता है। इसलिए इसे जान करके, समझ करके अपना कल्याण करना है। सतगुरु जो है यहाँ चेताते हैं, मुक्त होना चाहो तो सतगुरु के शरण में रहो। साधु विरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, अजग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। भाई संसार के अंदर मनुष्य के परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु के शरीर धारण करना होता है। तब परमार्थ में बहुत शक्ति है। ये संसार के अंदर जितने महापुरुष हुए, इस सतगुरु के जो है बंदी छोर होते हैं। ये संसार जो है ये बहुत बड़ा सागर है और शरीर नौका है, ज्ञान पतवार है और सतगुरु जो है खेवैया है। इस चेतन आत्मा के अज्ञानता के नदी से ज्ञानता रूपी गंगा में पार कराते हैं।
जब विवेक और वैराग होता है तब मनुष्य अपने बंधन के, अपने दुख के कारण को समझ लेता है। और जब कारण को समझ लेता है, जिन जागल तीन भागल हो रमैया राम। जो जानता है वो भागता है, और जो नहीं जानता है वो फंसता है। तो आज जरूरत है जागो और अपना कल्याण करो। अनादि काल के दुख के यही मनुष्य शरीर से छूट सकता है। बड़ी भाग मानुष तो न पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। बड़ी भाग से मनुष्य के शरीर मिलता है, बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है। अब बड़े भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, सत्संग मिलता है, सतगुरु के शरण मिलता है और मनुष्य अपने कल्याण कर लेता है। तो इसलिए रहनीदार बने, ग्रहण करे गुरुमुखी वाणी, सहनी करे, सहनी रखे, आचरणशील बन करके संसार के ये दुख रूपी नदी से पार हो जानी है। सब घट घट में रमण करने वाला राम के शांति रूपी सीता खो गई है। आज बिना आत्म ज्ञान के, अब बिना आत्म बल के उस शांति रूपी सीता को हम नहीं पा सकते जब तक ले अहंकार रूपी रावण के और मन और माया रूपी ये दोनों के तीनों के बिना समाप्त किए हम शांति नहीं पा सकते। मन के अंत को हो जाए, माया के अंत हो जाए, तो ये मन और इच्छा ये दोनों के समाप्त होने पर चेतन राम राज्य होता है। अहंकार मर जाता है, मन मर जाता है, माया छूट जाता है, तब शांति रूपी सीता मिलती है और इसी से मानव जाति का कल्याण होता है।